कहानी सुनाते, मतलब कि एक कहानी दिखाते। तो ये बात इतनी पुरानी है कि ठीक से याद ही नहीं। एक गांव था, उसमें बहुत सारे लोग मतलब परिवार रहा करते थे। उसी में रहता था रामू का परिवार। फिर क्या, रामू ही आपको बताएगा। हेलो, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आपको पता है मेरे खेत में बहुत अच्छी फसल उगी है, मोटे मोटे गन्ने। इसे बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, कार खरीदूंगा और बंगला खरीदूंगा। मैं बाइक भी खरीदूंगा। अरे ये क्या, मेरे बीच गन्ने कुछ कम लग रहे हैं। आपको भी लग रहे हैं क्या? लगता है कोई चोर आता है। दोपहर को तो मैं यहीं रहता हूँ। हाँ, वो चोर रात को आता है। मुझे रात को आना पड़ेगा, इसलिए अभी चला जाता हूँ। रात को आके उस चोर को पकड़ लूंगा। अरे सुनती हो? क्या है? तुम्हें पता है हमारे खेत में चोर आता है। क्या बात कर रहे तुम? क्योंकि हमारे खेत में गन्ने कुछ कम लग रहे हैं। तो तुमने कुछ सोचा? हाँ, मैंने सोचा है कि आज रात जाकर उस चोर को पकड़ लूंगा। तुम मेरे लिए रात का खाना बना देना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बना दूंगी और उस चोर को पकड़ के लाना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। ये जगह सही है, मैं यही छुप जाता हूँ। चोर आएगा तो उसे पकड़ लूंगा। खाना खा लेता हूँ। अरे चोर आया क्या? अरे चोर आया क्या? अरे चोर आया क्या? लगता है चोर आ गया। अरे कितना बड़ा हाथी, इसके तो पंख भी है। दर्द हो रहा है। तुमने मेरे गन्ने क्यों खाए? तुम्हारे गन्ने बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए मैंने खाए। इसके पैसे दो। हाँ हाँ हाँ, कभी तुमने सुना है हाथी कबाब के पैसे होते हैं क्या? पर मेरा तो नुकसान हो गया। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर चलो। हाँ हाँ हाँ, हाथी का कोई घर भी होता है क्या? हाँ, मेरे पंख हो सकते हैं तो मेरा घर क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। ठीक है, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। अरे तुम मुझे इतना ऊपर कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, मेरा घर तो बादलों के ऊपर है। लो, आ गया मेरा घर। अरे कितने बड़े बड़े आम के पेड़। क्या मैं इस आम को चख सकता हूँ? हाँ, तुम इसको चख सकते हो। कितना यम्मी है। ये कम से कम 100 किलो का तो होगा। अच्छा हाथी, तुम ये बताओ, तुम्हारे पास इतने मीठे मीठे इतने अच्छे आम हैं, तो तुम मेरे गन्ने क्यों खाते हो? मुझे तुम्हारे खेत के गन्ने बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे खेत के गन्ने खाता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरे गन्ने, मैं तुम्हारे आम लेता हूँ। अरे इतने बड़े आम मैं कैसे ले जाऊं? हाथी, तुम्हारे पास कोई बड़ा सा बैग या थैला है? नहीं, यहाँ पर तो कोई बड़ा थैला या बड़ा बैग नहीं है। तो इस बड़े आम को ले कैसे जाऊं? अच्छा ठीक है, कल तुम एक बड़ा सा थैला लेके आना और तुम्हें जो फल ले जाना है वो ले जाना। अभी मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ
और फिर कल रात को दोबारा आऊंगा, तो तुम अपना थैला लेके आना और आम ले जाना। ठीक है, मैं कल बड़ा सा थैला ले आऊंगा। ला 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 ला। अरे सुनती हो, मुझे अपने घर ले गया। मैंने देखा कि बहुत बड़ा आम का पेड़, उस पे बड़े बड़े आम लगे हुए थे। ऐसा नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तो तुम लायक क्यों नहीं थे? मेरे पास ऐसा कुछ था ही नहीं लाऊं। कल मुझे बड़ा सा एक थैला दे देना, मैं कल जाके उस आम को ले आऊंगा। अच्छा, तो तुम अकेले ही जाओगे? नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, पर मुझे हाथी से बात करनी होगी। तुम हाथी से बात करो, पर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा, आप लोग अकेले जाएंगे? मैं यहाँ अकेला रहूंगा? नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। सोनू को भी ले चलो ना। पर मुझे हाथी से बात करनी होगी। पर पूरो चले। आप लोगों को पता है, मेरे पापा के खेत में एक उड़ने वाला हाथी आता है और उसके बड़े बड़े पंख भी है। उसका घर है, बादलों के ऊपर घर है। और हम लोग जाएंगे उसके घर पे, और बड़े से पेड़ है, उसमें फल बहुत सारे हैं। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। मैंने तो नहीं देखा उड़ने वाला, तुम सबने देखा होगा। ये बात गांव में फैल गई। फिर गांव वाले रामू के आने ही से पहले उसके खेत में छिप गए। लो, हम पहुंच गए। हाथी आता ही होगा। लो, हाथी आ गया। ये कौन है? ये मेरे बीवी और बच्चे, बीवी ले चलो ना। अच्छा ठीक है, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। क्या इतने सारे लोग? ये मेरे परिवार वाले हैं, इन्हें भी ले चलो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इन लोगों को ले कैसे जाऊंगा? मेरे पास एक आइडिया है। रामू हाथी की पूंछ पकड़ के लटक जाएगा, मैं उसका एक पैर पकड़ के लटक जाऊंगी। ऐसे करते करते सब लोग लटक जाएंगे। लो, मैं लटक गया। लो, मैं भी लटक गई। मैं भी लटक गया। पर सब लोग मुझसे एक वादा करो कि सारे रास्ते के दौरान कोई भी बोलेगा नहीं। ठीक है, हम लोग वादा करते कि सारे रास्ते के दौरान कोई बोलेगा नहीं। अच्छा, बताओ तो कि कैसे आम होंगे? अरे चुप रहो, हाथी ने मना किया है ना। अच्छा, कितने बड़े केले होंगे? अरे हाथी ने मना किया है, चुप रहो। अच्छा बताओ बे, कितने बड़े आम थे? अच्छा बता तो, इतने बड़े आम। मैंने सबसे कहा था कि सारे रास्ते के दौरान बोलना मत, तो पर तुम लोग बोले तो और तुम लोग गिर गए। अब मैं तुम्हारे खेत में कभी नहीं आऊंगा, मैं किसी और के खेत में जाके गन्ने खाऊंगा।
मुझे पंख लगाकर ये हाथी उड़ चला, फिर किसी और के खेत से गन्ने खाने। आप कभी किसी गन्ने के खेतों के पास से रात के समय गुजरे तो ध्यान से, हाँ, हो सकता है यह हाथी वहीं गन्ने के खेत में गन्ना खाता मिल जाए। तो आज आपने देखा एक कहानी, उड़ने वाला हाथी, जिसको हमने पपड़छू के रूप में दिखाया। इस कहानी में हाथी और गन्ना बहुत बार आए हैं, तो हमने सोचा हाथी और गन्ने के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान जाए। तो हमें हाथी और गन्ने के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी मिली है। तो आइए जानते हैं गन्ने के फायदे। गन्ना घाव बनने में मदद करता है। गन्ने से चीनी बनती है। गन्ने से कफाड़ी खांसी दूर होती है। गन्ने से गुड़ बनता है। गन्ने से कैंसर की बीमारी भी दूर होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सहायक होता है। गन्ने से लीवर की बीमारी भी दूर होती है। दिल से जुड़ी समस्या के लिए गन्ना मदद करता है। अभी आपने सुना गन्ने के फायदे, तो आइए जानते हैं हाथी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। हाथी 6000 किलो का होता है। हाथी हमेशा झुंड में चलता है, कभी भी अकेला नहीं चलता है। हाथी की आयु 70 वर्ष की होती है। अब सबसे दीर्घायु हाथी 82 वर्ष का हुआ है। हाथी खड़े खड़े सोता है। हाथी 4 से 6 घंटे सोता है और जंगली हाथी सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। हाथी अपने को फन बल से बचाने के लिए अपने ऊपर एक डरता है। 2022 की जनगणना के अनुसार देश में हाथियों की कुल संख्या 30,000 के लगभग थी। हाथी एक बार में 9,000 किलो का वजन उठा सकता है। हाथी शाकाहारी होते हैं। हाथी 300 से एक दिन में 300 से 400 किलो तक चारा या फल खा सकते हैं। हाथी का प्रिय भोजन केला और गन्ना है। हाथी के 26 दांत होते हैं। हाथी चींटी से इसलिए डरता है क्योंकि वो उनके सूंड में घुस के उन्हें काटती है। इसलिए अगर वो बालों को उठाते हैं तो वो उसे सूंघते। अगर चींटियों की स्मेल आती है तो वो उसे नहीं उठाते। वो गन्ने को भी सूंघते हैं क्योंकि गन्ने बहुत मीठे होते हैं। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति कुछ जानकारियों के साथ। धन्यवाद।